आप सभी को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो ये हमारा पहला वीडियो है प्रतिशत के लिए। प्रतिशत आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत 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 के क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टेबल याद करने होंगे। मैं वो टेबल आपके आपके सामने नोट कर रहा हूँ। ये है जैसे 1/2 को हम डायरेक्ट प्रतिशत में कैसे लिख सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो क्या होगा ये 50%। डायरेक्ट देखते ही मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1/2 मतलब इसका मतलब 50%। मतलब 50% का मतलब होता है 1/2। जो 1 है ये 1/2 मतलब जो होता है, जो ये पूरा पार्ट हो गया, ये 1 हो गया, 2 का 1 पार्ट जो है वो 50% है। जैसे अब बात करें 1/3 को डायरेक्ट हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा 33/1/3%। ये होता है। इसी प्रकार 1/4 को डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, तो इसका होता है 25%। तो इसी प्रकार हम इधर ले लेते हैं 1/5 को डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। 25%, सॉरी यार, 20% हो जाएगा। 1/6 क्या हो जाएगा 16 होल नंबर 2/3%। इसी प्रकार 1/7 का डायरेक्ट क्या हो जाएगा 14 होल नंबर 2/7%। इसी प्रकार जो है इधर हम डिनोट करेंगे। चलिए इधर हम बढ़ा देते हैं और हल्का से। इसी प्रकार जो है 1/8 को क्या डिनोट करेंगे 12 होल नंबर 1/2%। मतलब 1/8 जो फ्रैक्शन है इसको डायरेक्ट हम परसेंटेज में इस तरह दिखा सकते हैं। 12 होल नंबर है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। इसी प्रकार 1/9 को क्या लिखेंगे डायरेक्ट 11 सही 1/9%। ये होगा आपका। यहाँ आते हैं 1/10 को क्या दिखाएंगे 10%। 1/11 1/11 को प्रतिशत डायरेक्ट कैसे नोट करेंगे प्रतिशत में, तो 9 होल नंबर 1/9 सही 1/11%। इसी प्रकार हमारा ये आपको ये चार्ट अगर इतना याद है ना, मैं कहता हूँ प्रतिशत के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको प्रतिशत सिखा देंगे अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे। तो इसी प्रकार एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। इसी टेबल के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 मिनट रुकिए। चलिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ। आप अगर इस टेबल अगर आपको नहीं आ रहा है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। मैं और सिखा सकता हूँ। जैसे आपको देखिए, चलिए कल हम इस पे बात करेंगे और पहले छोटा सा एक एग्जांपल दे देते हैं इस टेबल पर। कैसे आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना आसानी होगा। आप बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन को समझिए, यदि किसी संख्या में हम उसका किस संख्या में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। जोड़ देते हैं तो
जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है नहीं 7700 प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहली बात आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे कह रहा है, यदि कि संख्या में 16 से इतना % जोड़ देते हैं। अब आपको टेबल याद होना चाहिए, 16 सही 2/3 मीन्स हम यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन मतलब हल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको चार्ट याद होना 1/6। आपका मूल संख्या यहाँ कितनी है, 6 है। मूल संख्या कितनी है, 6 है। और 16 सही 2/3 3% क्या डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है। मतलब मूल संख्या में क्या जोड़ा जाए, मतलब कि तो कह रहा ना कि यदि किसी संख्या में हमें 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, मतलब कि तो हमें 7700 प्राप्त होता है। मूल संख्या है 16 सही 2/3 का मतलब यहाँ हुआ 1 जोड़ देते हैं, तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त होता है 7। समझ में आ रहा है ना। मूल संख्या 6 है, 6 में वही बात देखिए, 16 सही 2/3% मतलब होगा 1/6 होगा। तो यहाँ मूल संख्या 6 हो गया हमारा। और यहाँ अगर देखा जाए तो एक क्या डिनोट कर रहा है, यही 16 सही 2/3% को ही डिनोट कर रहा है। मतलब दिखा रहा है कि एक जो है वो 16 से 2/3% है यहाँ पे, जो ये आपका फ्रैक्शन बता रहा है। समझ में आया नहीं। उस तो कहीं एक और कुछ हो सकता है, जैसे अगर यहाँ बात करें 1/2 है, तो यहाँ 1 क्या दिखा रहा है, 50% दिखा रहा है। समझ में नहीं बात, हमारी बात को अच्छे समझिए। मैं कह रहा हूँ प्रतिशत आपको 100% प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। चलिए, तो 7 हो गया। अब देखिए 7 नहीं उसको प्राप्त हो रहा, कितना 7700 प्राप्त हो रहा। कितना गुना ज्यादा, 1100। इसी प्रकार मूल संख्या पूछ रहा है, ये आपका मूल संख्या हो गया, ये आपका क्या है, मूल संख्या है, पुराना संख्या है, ठीक है ना। तो यही कितना हो गया, इसी मूल संख्या कहते हैं। इसी में फिर आपको जितना ये हुआ उसी रेशियो में इसको भी हम जो है मल्टीप्लाई करके 6600 आपका मूल संख्या हो रहा होगा। अब देखिए यही हो गया, कितना जोड़ा गया, एक जोड़ा गया, तो मतलब एक मतलब 1100 जोड़ा गया, तो आपको 7700 मिल गया। ठीक, ओके, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, बस हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है, अभी हम बस इतने ही टाइम का वीडियो डाल सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में होगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हम कल इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे।